हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मनीषा और आज हमारे साथ है हमारी सीनियर कंसल्टेंट इन आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा गुप्ता फ्रॉम मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी। सर्वाइकल कैंसर बहुत ही कॉमन हो गया है, बहुत सुनने में आ रहा है, बहुत लोग बहुत वरीड है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या आईवीएफ से पहले भी हमें सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए या बस इट इज़ अ जनरल हेल्थ? नहीं, देखो, सर्वाइकल स्क्रीनिंग तो हमारे देश में बहुत अच्छे सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एंड अभी तो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और फॉक्सी का इनिशिएटिव है वो सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत, मतलब जिसमें हम ये चाहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर हमारे देश से इरेडिकेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं और एज गायनोकोलॉजिस्ट हम लोग सब इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग कर पाएँ। पैप स्मीयर्स जो ओपीडी बेसिस पर हम आपका स्मीयर बना के टेस्ट कर सकते हैं, एचपीवी टेस्ट कर सकते हैं कि वो वायरस तो नहीं है सर्वाइकल स्मीयर में जिससे कि कैंसर हो सकता है। तो ये सिंपल टेस्ट है, हर लेडी को सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद 3 साल में एक बार कराना है ना। अगर इतना करा रहे हैं भाई तो हमें पता है कि हम गुड सर्वाइकल स्क्रीनिंग करा रहे हैं और अगर हमारा एचपीवी पॉजिटिव आता है तो हम उसका टाइमली ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिससे कि वो कैंसर तक ना बदले। इसके लिए जो वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, उसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव है कि यंग गर्ल्स में 9 साल की उम्र के बाद 45 ईयर्स तक 9 to 45 ईयर्स के ब्रैकेट में हम ये वैक्सीन लगा सकते हैं। और अगर फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले लगा दें, मतलब 15-16 साल से अगर पहले लगा दें तो खाली एक शॉट ऑफ वैक्सीन से हम लाइफ टाइम कैंसर को रोक सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर को। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन एक ड्राइव है आज कल जो बहुत स्ट्रॉन्गली हम गायनोकोलॉजिस्ट उसको प्रमोट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि किसी को भी एक प्रिवेंटेबल कैंसर जो खाली एक वायरस के ज़रिए होता है उसको हम रोक पाएँ और इस डेडली बीमारी को हमारे देश से ख़त्म कर पाएँ। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या क्या टेस्ट ऑप्शन है? खाली और खाली पैप स्मीयर है ना। अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाकर रूटीन पैप स्मीयर कराओगे तो पैप स्मीयर के ज़रिए हम आपको बता सकते हैं कि उसमें कोई एबनॉर्मल सेल तो नहीं है, नॉर्मल है सेल, और उसमें कोई एचपीवी वायरस तो नहीं है। एंड आई गेस इट इज़ नॉट पेनफुल, राइट? नॉट एट ऑल। तो आप जैसे अपने रूटीन टेस्ट कराते हो वैसे ही एक टेस्ट है, इट्स एब्सोल्युटली पेनलेस, देयर इज नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट द कॉस्ट? देखो, कॉस्ट उसमें जैसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉस्ट इज नॉट अ फैक्टर, है ना। अगर हम सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए पैप स्मीयर 3 साल में एक बार करा रहे हैं उसकी कॉस्ट हार्डली 1000-2000 रुपये आती है, जो आप प्रोबेबली अपनी एक क्रीम खरीदने में यूज़ कर लेते। फ्यूचर में हम कैंसर से बच सकते हैं। बिल्कुल, जो प्रिवेंटेबल कैंसर है कम से कम उसको तो रोके। और किस एज से हमें स्टार्ट करनी चाहिए स्क्रीनिंग पैप स्मीयर के थ्रू? पैप स्मीयर स्क्रीनिंग अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो तो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद 3 साल में एक बार हमें स्क्रीनिंग करना है, और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं भी हो तो भी 25 साल की उम्र के बाद हमें रूटीन स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर की करनी चाहिए टिल मेनोपॉज। तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि जो हम पता लगा सके कि हमें फ्यूचर में कैंसर के कितने चांसेस हैं, एंड बिफोर भी हम पहले भी वी कैन प्रेडिक्ट कि हमें कैंसर हो सकता है कि नहीं, एंड अदर देन दैट हमें और इन्फेक्शन भी हम ट्रीट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बारे में और कुछ कहना चाहोगे आप? सर्वाइकल, देखो, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास इतनी लेडीज़ आती हैं जो कहती हैं मैं अपने रूटीन टेस्ट कराती हूँ, हर साल अपने टेस्ट कराती हूँ, मेरा तो सब ठीक है। उनसे पूछो आपने पैप स्मीयर कराया, तो उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं है। Nobody is there to tell them कि भाई पैप स्मीयर भी आपकी एक रूटीन हेल्थ का पार्ट है, तो हर 3 साल में आपको कराना ही कराना है। जैसे अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, ब्लड टेस्ट करा रहे हो, ये पता कर रहे हो मेरा हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, मेरे को शुगर तो नहीं हो गया, ऐसे पता करो ना कि सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड मोर ओवर इट इज़ नॉट पेनफुल ऑल्सो, नॉट एट ऑल। प्रोसीजर है, बिल्कुल भी नहीं है, एंड वी कैन प्रेडिक्ट थिंग्स। यस, तो बहुत ही अच्छा वे है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।